दोस्तों, मैं आपको अमीर तो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निक्स ज़रूर बता सकता हूँ जिनको फॉलो करके बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। आज कुछ 8 ऐसे प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही रिसर्च, ऑथर्स और बुक्स के अकॉर्डिंग लिया गया है। और अगर ये आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो ज़रूर आप एक दिन सक्सेसफुल बन पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका लक्ष्य क्या है तो बेशक कितने भी रास्ते आपको बता दिए जाएं, आप अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेगा, आपको पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है। तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, जहाँ पे आपको निशाना लगाना है, यानी कि आपको पहुँचना है, ठीक है। और तभी आप उस पर पूरी फोकस के साथ और एक चीज़ पे अपना ध्यान लगाओ, ठीक है ना यार। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, बाकी आपकी एबिलिटी पे जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें हैंडल कर सकते हो एक साथ। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य पता करो, और जो नंबर 2 है ना, वो नंबर 1 से रिलेट करता है। अपने जो लक्ष्य को, अगर वो बहुत बड़ा टारगेट है, हर किसी का कुछ बड़ा ही होता है ना यार, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, है ना, बांटो, और एक शेड्यूल तैयार करो ताकि आपको वो चीज़ें बोझ भी ना लगे और प्रेशर भी ना डालें आपके ऊपर। आप जैसे अगर 1 साल का टारगेट लेते हो किसी चीज़ में, यार 6 महीने का, अपने आप को एक टाइम दो जब तक आप वो चीज़ें अचीव करना चाहते हो, और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप एक्शन लोगे। डे बाय डे आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आपने एकदम से ही बहुत बड़ा प्लान सेट कर दिया और एकदम से उसको अचीव करना चाहोगे, तो उससे क्या होगा कि आप प्रेशर में आ जाओगे। तभी लोग डिमोटिवेट होके चीज़ें क्विट कर देते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते। तो अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्य की तरफ चलोगे और तो आगे ज़रूर बढ़ोगे। और याद रखना, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। तो आपको हारना नहीं है। तो नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों रिलेट करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 3। देखो यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, या फिर वो बुक्स स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। आप उनके ऊपर रिसर्च करो, उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स को पढ़ो जो उन्होंने खुद लिखी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग हो गए, बिल गेट्स हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग होंगे। उन पे आपको रिसर्च करना है, और ये रिसर्च आप इंटरनेट के द्वारा आसानी से कर सकते हो। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बस अब आपको इंटरनेट पे उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में जानना है, ये देखना कि उन्होंने कैसे, कहाँ से शुरुआत की और किस तरह से अपने चीज़ों को हैंडल किया, एक्शन लिया, है ना। क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको ना अंदर से मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। विदाउट इंटरनेट आप इन सब चीज़ों का, अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप उनकी क्लासेस ले सको। तो बाकी तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, जहाँ भी आपको पहुँचना है, यानी कि अगर आप एक नौकरी के लिए, एक बहुत अच्छी नौकरी के लिए काम करना चाहते हो, आपका कोई ड्रीम जॉब है ना, वो तो यार अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग होता है ना, कि आपका कौन सा फील्ड है, किस फील्ड में आप उतरना चाहते हो, और किस फील्ड में आपका क्या कहते हैं नॉलेज है या फिर दिलचस्पी है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कोई एक ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक टैलेंट होता है, अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी जॉब बेहतर होगी, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और नंबर 5 पे आता है, या तो फिर आप अपना टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। हर किसी के अंदर एक कोई ना कोई ख़ास काबिलियत होती है जिसको इम्प्रूव करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे किसी को डांस आता है, किसी को सिंगिंग आता है, किसी को कुकिंग आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि आजकल मैं बता दूं, जो जिसका फ्यूचर में स्कोप है और आज के टाइम में भी उनकी डिमांड बढ़ रही है, वो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी जिसको कोडिंग बोलते हैं। तो अगर आप वो सीखते हो, या फिर वो उसमें आपका इंटरेस्ट है, नॉलेज है, थोड़ा सा भी है, तो उसको आप इम्प्रूव करो। उसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। स्कोप तो हर किसी चीज़ में यार। अगर आप डांसिंग करते हो, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है ना। उसमें आपको डीपली जाना है, उसको इम्प्रूव करना है डे बाय डे। और ये सारे जितने भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जितने भी प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ये ऑथर्स के अकॉर्डिंग ही है। तो नंबर 6 पे आता है सोशल नेटवर्किंग इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है
कि अब आपको अपने आसपास के लोगों से मिलते जुलते रहना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, उनसे आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है। अगर आप उससे जितना ज़्यादा मिलोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है, उनसे आइडियाज़ मिलेंगे। आपको क्या लगता है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनकी मीटिंग होती है ना तो सबसे पूछा जाता है और उन सब के आइडियाज़ को मिला के एक टीम वर्क होता है, तब कंपनी कोई बड़ा डिसीजन लेती है, एक्शन लेती है, तब जाके वो कुछ अचीव कर पाती है। क्योंकि एक दिमाग से बेहतर तो 10 दिमाग है ना यार, 10 आइडियाज़ आते हैं, है ना, और सोल्यूशन आते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। तो आपको सोशल नेटवर्किंग इंटरेक्शन ज़रूरी करना है। तो आते हैं नंबर 7 पे। देखो, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते ना, हमें बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत नहीं तो कम से कम इतनी तो हमें पड़ती है कि हमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी कर सकें। तो उसके लिए आपको कुछ साइड इनकम या पार्ट टाइम जॉब अगर आप कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, फाइनेंशियली आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, तो आप अपने गोल की तरफ धीरे धीरे आसानी से बढ़ सकते हो विदाउट एनी प्रेशर। और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं आज के टाइम में जिस पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जैसे कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा या फिर लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन इंटरनेट पे आप सब कुछ खुद ही पता कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, है ना। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉग राइटिंग होती है, वीडियोस बनाना होता है, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो बात करते हैं नंबर 8 की, जो ये सबसे ज़्यादा हर चीज़ में ज़रूरी है यार, कि मेहनत, ठीक है ना। अगर आप इसमें कंजूसी करते हो, अगर आप मेहनत करने में पीछे हटते हो, तो फिर कैसे यार बात नहीं बनेगी ना, आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाओगे। क्योंकि आपको, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गधों की तरह, है ना, हार्ड वर्क करो, आपको स्मार्ट वर्क करना है ना। अगर स्मार्ट वर्क में भी उतनी ही मेहनत लगती है, आपको दिमाग चलाना पड़ता है, तो उसमें ये होता है कि आप कम थकोगे, या फिर आपको कुछ ऐसा नहीं फील होगा कि हाँ यार आप गधों की तरह काम कर रहे हो पर कुछ आपका रिजल्ट आ नहीं रहा है ऐसा। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है जिसमें आपकी इनकम, रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़े, और डे बाय डे आप इम्प्रूव होगे तो रिज़ल्ट आपको दिखेगा, है ना। आप अपने पिछले कुछ महीनों को जब ध्यान से देखोगे कि मैं कहाँ से कहाँ गया, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। और जैसे ही देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें इफ़ेक्ट डालेंगी आप पे, तो वो आपको हैंडल करना है। और ये 8 प्रिंसिपल्स जो थे रिकमेंड किए थे ऑथर्स के द्वारा, ये मैंने आज कंप्लीट करके आपको बताया अच्छे से। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो तो यकीन मानो आप ज़रूर अपनी लाइफ को एक बेहतर मोड़ पे ले जाओगे, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करके बहुत से लोग सक्सेस हुए हैं। तो यार ये खुशी की बात यह है कि बुक जेनिक्स यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो फ्यूचर में आपको और बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।